देखें, मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं टीएस चलने के दौरान सीओसीआई अगर दाखिल खारिज कर दिया तो हम क्या करें। देखिए, दाखिल खारिज अगर कर दिया तो करने टाइम में आप आवेदन नहीं दिए होंगे सीओ साहब को, है ना। अगर देते कि मेरा टाइटल सूट चल रहा है, टीएस चल रहा है, केस का कॉपी डालते और रिसीविंग भी ले लेते, तब फिर ये दाखिल खारिज रिजेक्ट होना तय था, है ना, रिजेक्ट होना तय था, ठीक है। लेकिन अगर कर दिया गया, मान लेते हैं कि टीएस चल रहा है, जमीन जमाबंदी से बेचा गया है और सीओसीआई द्वारा सारा प्रक्रिया कर दिया गया, तो अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसे टीएस जो दाखिल खारिज कर दिया गया, एक तो ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय का जो फैसला होगा वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, आप चाहें तो इसको जो है एक तरह से कानूनी तरीके से डीसीएलआर में भी अपील लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपका टाइटल सूट चल रहा था और ये टीएस केस नंबर है वगैरह वगैरह, और जो है आपका फिर भी जो है सीओसीआई द्वारा दाखिल खारिज कर दिया गया, तो उस पे जो है हो सकता है कि वहां पे ऑब्जेक्शन लग जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये प्रक्रिया आप जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका जो टाइटल सूट का प्रक्रिया है, जब उसका निर्णय आएगा तो सब कुछ जो है वहां पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो डीसीएलआर के पास इस संबंध में जा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। एक जमीन जो है पुराना खतियान मेरा पूर्वज के नाम पे है, नया बिहार सरकार हो गया है। देखिए, हम ये बताए हैं कि जमीन अगर आपका पुराना जो है वो पूर्वज के नाम पे है और नया बिहार सरकार हो गया है, पुराना ओरिजिनल निकालना पड़ेगा जिला अभिलेखागार से, ठीक है, जिला अभिलेख से निकालना पड़ेगा, नया भी निकाल लीजिए और उसके बाद वो सारा जो है यहाँ पे बताइए कि कौन कौन आपका खाता का जो खेसरा है, मान लेते हैं 100 पुराना था, नया क्या बना 105 बना, मान लेते हैं 105 बिहार सरकार हो गया, तो इसलिए बिहार सरकार पे टाइटल सूट होगा, वहां से जवाब मांगा जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया किया जाएगा। तो यानी 100 जो पुराना है उसका नया क्या बना और वो क्या हो गया, वो और मेरा जो है नया खतियान में नहीं आया, वो सारा बात वहां मेंशन होगा। उस पे कोर्ट पे जो है पूरा प्रक्रिया चलेगा। प्रक्रिया चलने के बाद जो है फिर अब उसका जो है कोर्ट का निर्णय होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं नमस्कार भाई साहब, मैंने आपके कई वीडियो देखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और तो मैं जो है मेरे को आपसे एक सलाह चाहिए। मैं दिल्ली रोहिणी क्षेत्र में रहता हूँ। मैं जनता फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन वह जनता फ्लैट मेरे छोटे भाई ने कोर्ट से मेरे से अपने नाम करवा लिया। मेरे को बोला कि मेरे को विदेश में जाना है तो मेरे को थोड़ा कागज लगेंगे, कृपया मेरे को हेल्प करो। और जो है उसने उस फ्लैट अपने नाम करवा लिया और कहा कि मैं तुमको बाद में दे दूंगा, लेकिन 15 साल हो गए, अब उसका जो है डेथ हो गई, तो उसका एक लड़का वकील बन गए हैं। अब वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि फ्लैट खाली करो। अब वह मेरे को बोलता है कि यह फ्लैट मेरे पिताजी का है, तो मेरे नाम जो है माँ के नाम मैंने कर दिया। इसको आप यह बताइए कि मैंने ये फ्लैट जो है मैं खरीदा था, मेरा नाम था, अब वह उसने फ्रॉड से अपने नाम करवा लिया। अब मैं उस फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन वह मेरे को बार बार धमकी देता है, कहता है कि मैं कोर्ट से नोटिस भेजूंगा, तुम्हें खाली करवा दूंगा, नहीं तो खाली करो। और इसकी जो है शुरू से आखिर तक किस्त मैंने जमा किए हैं डीडीए से। वह फ्लैट किसी और के नाम अलॉट हुआ था, हमने उस व्यक्ति से खरीदा और मेरे जो है नाम से वह जो है खरीदा गया। उसके पश्चात उसकी सारी किस्तें मैंने जमा करवाई और उसके बिजली बिल भी जिसके नाम फ्लैट अलॉट है उसी के नाम से आता है, लेकिन बिल सारे मेरे पास हैं। अब मेरे को वो धमकी देता है कि वह फ्लैट खाली करो। अब बताइए कि मेरी उम्र 60 साल है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अकेला ही रहता हूँ। वह मेरे को इतना तंग कर रहा है कि कृपया जो है मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। इसके ओरिजिनल कागजात मेरे अलमारी से
तो चुरा कर ले गया। देखिए ये तो एक धोखा देने वाली बात हो गई, ठीक है, धोखा वाला बात है। और कहीं ना कहीं आप कागज से लूज तो हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो है फिलहाल ये मामला आपको खुद न्यायालय में ले जाना चाहिए। आपके अंडर में कुछ गवाह इससे संबंधित होने चाहिए, है ना, कि आपका था और आपने उसको इस दिया। और अभी गवाह में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर फ्लैट खरीदता है ना, सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति खरीदता है, वो कोई भी हो, तो क्या वो कभी रहने आया, क्या वो कभी किराया लिया, बहुत तरह की बातें हैं। उसके बाद पहले वो किसके नाम से अलॉट हुआ, क्या वो जो फ्लैट आप उनको दिया, आप बात को समझें, क्या वो फ्लैट आपने उनको दिया तो जो देने का टाइम पीरियड होगा और उनका जो विदेश जाने का टाइम पीरियड होगा, अगर वो विदेश गए होंगे, जैसे आपने स्पष्ट किया कि विदेश जाना है, अगर वो हो सकता गए होंगे, तो वो जो टाइम पीरियड होगा दोनों का, क्या वो एक है, तो आपकी बात वहां पे सत्य हो जाती है, ठीक है। क्या उस डॉक्यूमेंट को उसके लिए यूज किया गया, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए किसी के नाम पे फ्लैट है तो उनका अपना एक्शन लेने का तो वहां पे बनता ही है, लेकिन फ्लैट तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। आप इसके लिए दिल्ली सरकार के जनता दरबार में भी जा सकते हैं, मदद बिल्कुल लीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन कानूनी तरीके से हम कर रहे हैं कि आप न्यायालय में जाइए और इस बात को, जो आपका एक सत्य बात है कि सत्य की जीत होती है, लेकिन सबूत भी मायने रखता है, जो सत्य है उसको रखने का प्रयास कीजिए, जरूर आप जो है आप यहां पे जीतेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर मेरा नाम ईश्वरी बाबू साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूं। मेरी सगी माँ की मृत्यु के जो है दौरान मतलब जो है 5 माह बाद मेरे जो है परवरिश और जो है शादी ब्याह सब कुछ ननिहाल से ही हुई। मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। मेरे पिता की दूसरी शादी कर ली। मेरे पिताजी और मेरी जो है मेरे मौसी माँ हैं, है ना, मेरे मौसी माँ हैं, वो लोग मुझे नहीं चाहते हैं कि मेरे पिता और पिता के पास जो जमीन जायदाद है वो मेरे दादाजी से जो है वो दादाजी से मिले हुए हैं, वो मेरे दादाजी से मिले हुए। मेरे पिताजी और मौसी माँ मुझसे जो व्यवहार नहीं करते, झगड़ा गाली करते हैं, मुझे मान सम्मान नहीं देते, मुझे मेरे जो है दादा की जमीन जायदाद पर हिस्सा चाहिए, वो लोग मुझे हिस्सा भी देना नहीं चाहते, क्या करूं, मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल हम आपके लिए बिल्कुल सही सलाह लेके आए हैं, इसको अगर आप फॉलो कर लिए तो बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। तो सलाह ये है कि आपको सबसे पहले वंशावली तैयार कर लेना है। वंशावली के आधार पे आप जो है पहली आपकी जो उनकी पहली पत्नी है वो भी मेंशन होगी, आप उनकी वो माँ होंगी, और उसके बाद जो है आप उनके वहाँ पे अंश होंगे, और उनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चे हैं उनको भी आप शो कीजिए, और उनके जो आपके पिता के जो पिता हैं उनको भी आपको शो करना, मतलब सारा जिनके नाम से वो सारा है पैतृक संपत्ति है, तो आप पूरा कंप्लीट एक वंशावली तैयार कर लें। वंशावली को लेकर और जो है ना आपका जो भी जमीन का जो भी दस्तावेज आपको निकलता है उसका नकल निकालने का प्रयास करें। ऑनलाइन भी निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नकल निकालने का प्रयास करें फिलहाल, ताकि उसका कुछ भी डाटा आप ले सकें। जब आगे जरूरत होगी तो फिर उसका ओरिजिनल कॉपी भी निकाला जा सकता है। तो उसके हिसाब से आप PS फाइल कर दें, पार्टीशन सूट। आप अंश वहां पे जो है परिवार के अंश हैं, उसके वंशज हैं, तो आपको जो है बिल्कुल वहां पे हक मिलेगा, कोई चाहे ना चाहे, कानूनन आपका हक जरूर है। चलिए अगला सवाल है कि घर वाले मेरा जो है हस्बैंड का जो है पापा का जमीन है ना, हस्बैंड जो है उनके पापा का जमीन है, भैया दखल करके रखी है, पापा जो है वो गुजर गई है लेकिन नहीं दे रही है, इसमें कौन सा ऑन करना है। यहाँ पे देखिए आपने भैया जो यहाँ पे किया कि जो आपके जो है आपके जो हस्बैंड हैं आपके उनके पापा का जमीन है, तो बिल्कुल ठीक है, हस्बैंड के जो है पापा का जमीन है तो उनका नहीं जमीन हुआ। अब भैया का मतलब अगर ये है कि जो हस्बैंड आपके हैं उनके भाई अगर दखल करके रखे हुए हैं, तो अगर पापा गुजर भी गए हैं तो वो निकालने का प्रक्रिया है, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब वो इसलिए कि आपका वहां तो हक बनता ही है, तो आप इसके लिए जो है आप बंटवारा के लिए जो है अगर आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो सहयोग से भी मिल सकते हैं, पहला ऑप्शन। अगर आप जो है गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत से मिल सकते हैं, है ना, शहर में पार्षद से मिल सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप इसके लिए जो है DCLR के पास भी जा सकते हैं, जो कि आपका जमीन संबंधित जो है डिवाइड करने के लिए, तो DCLR कोर्ट में भी इस संबंधित जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ये पूछ रहे हैं, पिंकू शाह मेरे जो है यहाँ पे वह थाना जनता दरबार लगा, तेरा फैसला ठीक है, और लगा था CO SDO DSP थाना अध्यक्ष के समक्ष में, दोनों जो है वो पार्टी थे, फैसला भी हुआ। उसके बाद DM के पास भी जो है वहां पे हुआ, मेरा जो है पक्ष अनुमंडल में हुआ, मेरा पक्ष ही होता गया, लेकिन दखल कैसे होगा? देखिए, अगर ये सारा आपका हो गया, दखल नहीं हो रहा है, तो दखल के लिए जिला अधिकारी से मिलिए, जिला अधिकारी से पहले बात कीजिए कि मेरा दखल नहीं है। दूसरी बात है कि जमीन पे अगर कब्जा करके घर भी बना लिया है, उस पे रह रहा है, उस पे कुछ भी घेरावा है, तब अधिकारी को पावर ही नहीं है कि वो आपको उसको तोड़ने का अधिकार है, निजी जमीन को। पहले ये था, लेकिन ये अधिकारी का पावर जो है इसमें खत्म कर दिया गया। इसके लिए अब जो है मामला आपको सिविल में ले जाना पड़ेगा। सिविल न्यायालय में सारा प्रक्रिया को सही तरीके से वेरीफाई करने के बाद जो है ये जब वहां से आदेश जारी होगा, तभी जो है आपका दखल कराने का जो है एक तरह से आदेश जारी होगा, और आपको फिर जो है प्रशासनिक मदद भी वहां पे दिया जाएगा। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं, सर हमारी जमीन है 1950 से पहले से हमारा कब्जा है, 7/12 खतियान जो है में हमारा नाम जो है प्लेस में है, और आज जो है सरकार वो हमें नहीं दे रहा है। आज वो जमीन हमारे कब्जे में है ना, पार्ट ऑफ लैंड गवर्नमेंट का जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड स्मॉल डैम एंड जो प्लेइंग जो भी है, तो व्हाट टू डू टुडे ऑल्सो ऑनलाइन वी कैन सी आवर नेम इन, हाँ बिल्कुल, अगर आप कर्नाटका से हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इसके लिए जितने भी गवर्नमेंट में अगर उसमें कुछ भी बना दिया गया है ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसमें कुछ भी चल रहा है पहले से, तो उसके लिए आप SDM से मिलिए। हो सकता है कि उसका आपको जमीन वापस ना मिले, लेकिन उसके लिए मुआवजा आपको जो है मुआवजा जो है वो दिया जाए, है ना, तो आपको मुआवजा मिलेगा अगर मुआवजा नहीं मिला होगा तो। दूसरी बात है कि अगर आपकी वो जमीन आपके दखल में बहुत सारी जमीन है, फिर भी नाम आपका नहीं आ रहा, नाम आपका शो नहीं हो रहा, मतलब वो जमीन जो है, तो उस केस के लिए फिर आपको सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप SDM के पास ही आवेदन करें, सारा बात पहले SDM साहब से मिल लें, उस बात को समझ लें, ठीक है। और रही बात 1950 की, पहले की बात है, तो पहले की बात और है और आगे की बात और है, ठीक है। और आज अगर ले ली है जमीन, तो आपको ये चीज जो है वहां पे देखना होगा कि आपको मुआवजा मिला था या पहले मिल गया होगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको नहीं मिला होगा, तो आपको जो वर्तमान कीमत है उससे आप समझ सकते हैं कई गुना अधिक मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। पूछ रहे सर हमारे पास बैंक में जो है बहनों के नाम से FD 4 लाख है, 8 तोला सोना है जो लोगई है ना, और चुपके से 2 भाई 4 बहन है जो कि है, तो वो 2 मकान है जिसमें एक को ताला लगा दिया गया है, तो क्या करें? मुझे सिर्फ मकान चाहिए। देखिए जो भी है, सबसे पहले यहाँ पे बात है कि मकान हो या जो भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो एक तरह से सार्वजनिक रूप से है ना, तो मकान जो भी है अगर उसमें जितने भी हिस्सेदार हैं सबको हक मिलेगा, ये तो बिल्कुल है। अगर आप लेना चाहते हैं और मकान, तो आप सक्षम हैं, मतलब कि अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 2 मकान हैं, वो लोग अगर इस बात से सपोर्ट कर रहे हैं कि मकान कोई एक वो है देने को तैयार है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं देने को तैयार है, तो इस मामला को आप न्यायालय में ले जा सकते हैं।
इसके लिए आप जो है बंटवारा फाइल कीजिए सिविल से, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें जो मकान है उसके अलावा जो भी यहाँ पे है वो सारे कुछ आप मेंशन कर सकते हैं, जो वो सब सारी प्रॉपर्टी ही है। पैसा जो है वो भी एक प्रॉपर्टी ही है, तो सारा कुछ आप मेंशन करेंगे और आपको यहाँ पे जरूर जो है न्याय मिलेगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।